विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे प्रथमः पाठः, जिसका शीर्षक था सुभाषितानि, और जिसके अंतर्गत हमने दो भाग जो है वो पढ़ लिए थे। पहले भाग में हमने पाठानुक्रमणिका और मंगलाचरण का अध्ययन किया। दूसरे भाग में हमने पहले श्लोक का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि गुणों की स्थिति किस प्रकार होती है, अर्थात गुण कब गुण रहते हैं और कब दोष बन जाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं भाग 3 में द्वितीयः श्लोकः। तो आइए विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं द्वितीयः श्लोकः। श्लोक है अपने पास में, इसका हम सस्वर वाचन करेंगे। विद्यार्थियों, आप भी मेरे साथ सस्वर वाचन करें। श्लोक इस प्रकार है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीन तृणं न खादन्नपि जीवमान तृणं न खादन्नपि जीवमान तद्भागधेयं परमं पशूनां। तो ये सस्वर वाचन था, और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं देखिए प्रसंग में। अस्मिन् श्लोके, इस श्लोक में, इस पद्य में शिक्षायाः महत्वं प्रदर्शितम् अस्ति। शिक्षा का महत्व बताया गया है, अर्थात व्यक्ति के पास में शिक्षा का होना बेहद ज़रूरी है। अर्थात विद्या का होना, शिक्षा का होना, ज्ञान का होना बेहद ज़रूरी है। अगर उसके पास ये नहीं है तो वो किस स्थिति में रहता है या कैसे हम उसको दर्शाते हैं, ये बताया गया है। तो इसके अर्थ को जानने के लिए हम वही अपना जो पहले वाला क्रम है उसको अपनाते हैं। सबसे पहले विशेष को जानेंगे, खादन प्लस अपि, यानी कि यहाँ पर जो ये है खादन अपि, ये किस प्रकार बना है इसको हम देख लेते हैं। खादन खाते हुए, इसका अर्थ है खाते हुए, अपि यानी भी। यहाँ पर ये जो संधि विच्छेद है, ठीक है, यहाँ पर नुट का आगम हुआ है। किसका आगम हुआ है? नुट का आगम हुआ है, अर्थात व्यंजन संधि है यहाँ पर, ठीक है। व्यंजन संधि का एक भाग है जिसके अंतर्गत नुट का आगम होता है, और इसे ही हम संस्कृत में हल संधि बोलते हैं। और ये दोनों पद मिलकर के खादन्नपि, यानी कि आपको डबल न के रूप में दिखाई देगा। जैसा कि अब यहाँ पर व्यंजन संधि की चर्चा है, हल संधि की चर्चा है, तो हम अगले जब टॉपिक चलेगा हम विशेष रूप से बात करेंगे। यहाँ पर आपको अगर पूछा जाए संधि विच्छेद तो इस प्रकार होगा। संधि का नाम मैंने बता दिया है, नुट का आगम हुआ है, और व्यंजन संधि अर्थात आप इसको हल संधि भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो हमारा पद है वो ये है। अब आगे देखिए, अब इसको और सरल तरीके से समझने के लिए कठिन शब्दार्थों के अर्थ। तो यहाँ पर देखिए पद और अर्थ, पुच्छ विषाणहीन। पुच्छ यानी पूछ, विषाण यानी सींग, हीन यानी रहित, यानी पूछ व सींग के बिना या रहित। तृणम यानी तिनका, ठीक है, अर्थात घास के जो तिनके होते हैं उसके विषय में। खादन्नपि खाते हुए भी, जीवमानः जिंदा रहता हुआ, परमम यानी श्रेष्ठ, ठीक है। अब अगला जो हमारा क्रम है वो है अन्वय का, तो अन्वय भी कर लेते हैं, क्योंकि अन्वय के माध्यम से हम इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए अन्वय देखिए, यहाँ पे यह जनः, ये कोष्टक में दिया गया है, अर्थात अर्थ को और अच्छे से समझने की दृष्टि से। साहित्य संगीत कला विहीनः भवति, सह जना पुच्छ विषाणहीनः साक्षात् पशुः इव भवति, ठीक है। सह तृणं न खादन्नपि जीवमानः अस्ति, तत् भागधेयं परमं पशूनां परमं वर्तते, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम इसको अर्थ के रूप में भी जान लेते हैं यहीं पर। यह जनः, जो व्यक्ति, जो मानव, ठीक है ना, साहित्य संगीत कला विहीनः, यानी कि साहित्य से, संगीत से और कला से जो रहित होता है, भवति यानी होता है। सहजना वह व्यक्ति, पुच्छ यानी पूंछ, विषाण यानी सींग सिर पे जो होते हैं,
हीनः, बिना पूंछ और सींग के, साक्षात यानी कि बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला, पशु, पशु इव भवति, पशु के समान होता है। यानी कि यहाँ कहने का मतलब यह है कि जिसके पास साहित्य नहीं होता। अब साहित्य क्या है, तो यहाँ पर देखिए साहित्य का मतलब होता है सहितस्य भावः, सहितस्य भावः, अर्थात जिसमें कल्याण का भाव होता है, जिसमें कल्याण का भाव होता है। और कल्याण का भाव कब आता है, जब हम शास्त्र इत्यादि को पढ़ते हैं। ठीक है, रामायण महाभारत पुराण आदि जो हमारा शास्त्र है, वांग्मय जो है, उसको जब हम अध्ययन कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, तब सहित होने का भाव यानी कि हेल्प करने का भाव, कल्याण का भाव हमारे मन में जागृत होता है। अब यहाँ पर देखिए ये भी नहीं है जिसके पास में संगीत, संगीत का मतलब है सप्त स्वर होते हैं, संगीत शास्त्र का ज्ञान जिसे नहीं है। ऐसे कला विहीनः यानी 64 प्रकार की कलाएं होती हैं, इससे जो रहित होता है, ठीक है ना, ऐसा व्यक्ति जो है वह व्यक्ति कैसा है, मानव तो है लेकिन बिना सींग और पूंछ वाला पशु के समान है, पशु के तुल्य है। और तो देखो उसकी विशेषता क्या है, सह यानी वह, तृणम यानी जो तिनका है, जो घास है, न नहीं खादन खाते हुए, अपि भी तिनका यानी घास भी न खाते हुए भी जीवमाना जी रहा है, जिंदा है, अस्ति यानी है, तत् तो उसका जो ऐसा जो वह मानव है जो पशु तुल्य है, उसका भागधेयम यानी जो उसकी किस्मत है, उसकी जो उसका जो भाग्य है, पशुनाम पशुओं में परमम श्रेष्ठ है। यानी कि और पशुओं के विद्यार्थियों आपने देखा होगा सींग होते हैं दो, एक पूंछ होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो मानव है ना तो उसके सींग है और ना ही पूंछ है, तो और वो देखिए पशु तो घास खाते हैं और इस वजह से जीवित रहते हैं, लेकिन क्या मानव घास खाता है, घास नहीं खाता, फिर भी क्या है, जिंदा है। तो ऐसा व्यक्ति जो है पशुओं में अपना श्रेष्ठ स्थान रखता है। अर्थात यहाँ कहने का मतलब यह है कि जो साहित्य, संगीत और कला से रहित होता है वह बिना सींग और पूंछ वाले पशु के तुल्य माना गया है, जो घास न खाते हुए भी जिंदा रहता है। अर्थात उसकी जो किस्मत है वो अन्य पशुओं में बहुत श्रेष्ठ है। ठीक है विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका भावार्थ संस्कृत में देख लेते हैं। आइए, यह जनः जो व्यक्ति, साहित्यम आपको बता ही दिया, कल्याण की भावना जिसमें होती है, ठीक है, साहित्य शास्त्रों वांग्मय का ज्ञान जिसे होता है, संगीतम यानी संगीत शास्त्र का ज्ञान जिसे हो, अभिनयम यानी कला, ये भी एक कला का प्रकार है, तो वा यानी या, न जानाति नहीं जानता है, यानी कि इन तीनों में से जो कुछ भी नहीं जानता है, सह यानी वह व्यक्ति, पुच्छम विषाणम च विना, पूंछ और सींग के बिना, भी अपि यानी भी, साक्षात पशु एव अस्ति, ठीक है, बिना सींग और पूंछ के वह साक्षात पशु के समान है। तस्य भाग्यम उसका भाग्य, पशुनाम पशुओं में, पशुनाम अपेक्षया पशुओं की अपेक्षा, श्रेष्ठम भवति श्रेष्ठ होता है। यतो ही क्योंकि सह तृणम न खादित्वा, वह तिनका न नहीं खादित्वा खाते हुए, खाकर, ठीक है, खाते हुए नहीं है यहाँ पर, खाकर के, अपि भी यानी तिनका न खाकर के भी, जीवनम यापयति जीवन बिताता है, यानी जी रहा है। तो हमें विद्यार्थियों ऐसा नहीं बनना है, हमें बनना है विद्यावान बनना है, शास्त्र का अध्ययन करना है, संगीत का अध्ययन करना है, कलाओं का अध्ययन करना है, ठीक है ना, हमें एक अच्छा विद्यार्थी बनना है। ठीक है विद्यार्थियों, अब आगे देखिए यहाँ से क्या प्रश्न बन सकते हैं उसको भी हम जान लेते हैं। भाव बोधन प्रश्न, इसके अंतर्गत यहाँ पर देखिए दो प्रश्न मैंने रखे हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। साहित्य संगीत कला विहीनः जनः कीदृशः भवति, साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति कैसा होता है। ठीक है, कैसा होता है विद्यार्थियों, अभी हमने पढ़ा, तो यहाँ पर देखिए कीदृश जो प्रश्नवाचक शब्द है, ठीक है ना, इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे विद्यार्थियों,
जरा आपने पढ़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कैसा है वह, साक्षात पशु तुल्य, ठीक है, पशु तुल्य होता है वह, ठीक है ना। और अगर और हम बड़ा लिखना चाहें तो यहाँ पर हम किस प्रकार लिखेंगे कि वह कैसा है, पुच्छ विषाणहीनः साक्षात पशु। तो यहाँ पर हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, पुच्छ विषाणहीनः साक्षात पशु इव, ठीक है। इस प्रकार भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार लिख रहे हैं, आपका भाव वहाँ स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखिए, केशाम भागधेयम परमम, किनका जो भाग्य होता है वो श्रेष्ठ होता है, ठीक है ना, ठीक है, या किन में जो भाग जो किस्मत होती है वो श्रेष्ठ होती है। तो यहाँ केशाम है तो यहाँ पर आपको लिखना है पशुनाम, ठीक है ना, पशुओं में, ठीक है। तो ये इस प्रकार हमने प्रश्नोत्तर किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये श्लोक समझ में आया होगा और आपने अच्छे से ध्यान से समझा होगा, सुना होगा और अर्थ को लिखा होगा। फिर अगली वीडियो में हम मिलने वाले हैं अगले श्लोक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।